अब बात कर लेते हैं जहां चुनाव है। आप भी बताइए कहां चुनाव है। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में एक तरफ जहां धारा 370 पर घमासान है, तो वहीं उमर अब्दुल्ला के एक बयान ने सियासी तूफान मचा दिया है। उमर अब्दुल्ला ने संसद भवन पर हमले के दोषी अफजल गुरु को की फांसी का मुद्दा उठाया और इस पर सवाल खड़े किए, जिस पर बीजेपी भड़क गई। दूसरी ओर कांग्रेस को इस पर डिफेंसिव मोड में आना पड़ा। कांग्रेस इस पर खुलकर कुछ भी कहने से बच रही है, और ये तो आप जानते हैं कि कब ये राजनीतिक दल खुलकर कहने से बचते हैं। बहरहाल रिपोर्ट देखिए आप। See, my unfortunate thing was that the J&K government had nothing to do with Afzal Guru's execution. Otherwise, you would have had to do it with the permission of the state government, which I can tell you in no uncertain terms would not have been forthcoming. Why? It wouldn't have. We wouldn't have done it. I don't believe that any purpose was served by executing him. I don't. नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का यही वो बयान है जिसने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की दिशा ही मोड़ दी है। अब तक धारा 370 के इर्द गिर्द घूम रही कश्मीर की चुनावी राजनीति में अफजल गुरु की एंट्री हो गई है। अफजल गुरु 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद में हुए आतंकी हमले का आरोपी था और उसे 9 फरवरी 2013 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई थी। उमर अब्दुल्ला ने अफजल गुरु की फांसी को गलत बताया, जिससे बीजेपी को कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, तो कांग्रेस इस पर सीधे कोई भी बयान देने से बच रही है। अफजल गुरु कौन था? बड़े बड़े आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था कि नहीं? निर्दोष लोग मारे गए कि नहीं? आज उसको लेकर सियासत हो रही है। तो उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला करें, कांग्रेस पार्टी क्यों शांत है? कांग्रेस पार्टी क्यों शांत है? इसमें कितने हमले तो मनमोहन सिंह के राज में हुए थे कि नहीं हुए थे? एक आतंकवादी के साथ खड़ा होना जिसने संसद पर हमला किया, कांग्रेस पार्टी को भी ये स्पष्ट करना पड़ेगा, क्या वो आतंकवादियों के साथ खड़े हैं, क्या वो अलगाववादियों के साथ खड़े हैं, उनका समर्थन करते हैं। पर समय समय पर जिस प्रकार से टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ कांग्रेस के नेता खड़े होते हैं, उनकी भी सोच को दर्शाता है। सवाल बहुत हैं। सबसे बड़ा सवाल जो कांग्रेस पार्टी और अनेक पार्टियां उठाती आई हैं कि आपने एक पूर्ण राज्य का जिसको दर्जा था, वो दर्जा छीन के यूनियन टेरिटरी बना दिया। ये कैसा न्याय है? इससे बड़ा अन्याय इस देश के किसी और राज्य के साथ नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होने हैं, जिसका पहला चरण 18 सितंबर को है। ये तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, नेता धीरे धीरे अपने पत्ते खोल रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर दौरे में जहां राज्य में विकास को प्राथमिकता दी थी, तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस धारा 370 के साथ दूसरे संवेदनशील मुद्दों को भुनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि कश्मीर की आवाम इस पर क्या सोच रखती है और उस पर इसका कितना असर होता है, ये तो 8 अक्टूबर को आने वाले नतीजों से ही साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।